सिया राम जय जय राम श्री राम। हनुमान जी ने देखा कि उसी समय घर के कमरे का द्वार खुला और वहां से राम राम कहते हुए विभीषण जी बाहर निकले। राम राम कहते हुए उन्होंने तुलसी पौधे को जल दिया, प्रणाम किया और राम का स्मरण करते हुए तुलसी के इर्द गिर्द परिदक्षिणा करने लगे। यह देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि प्रातः काल की बेला में हम जिसके घर में देख रहे हैं, जो तुलसी को जल दे रहा है, प्रदक्षिणा ले रहा है, राम राम कह रहा है, तो ये अवश्य कोई श्री राम का भक्त ही होगा। रावण की लंका में बहुत लोग देखे लेकिन कोई राम भक्त नहीं देखा। तो वो मन में विचार करने लगे कि जो श्री राम का नाम लेता है, जो श्री राम की कथा कहता है, क्या उससे मुझे कोई शत्रुता हो सकती है? विभीषण जी तो राम राम कह रहे हैं और अवश्य ही ये तुलसी माँ की पूजा करते हुए भी नारायण का ही स्मरण कर रहे हैं, तो हमें इनके पास जाना चाहिए। हनुमान जी जब गए, प्रणाम किया, तो अचानक विभीषण उनको देखकर हैरान हो गए। बोले, प्रभु आप कौन हैं? आपको पहले लंका में हमने देखा नहीं। क्या आप कोई नारायण के भक्त हैं या साक्षात श्री राम ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं? हनुमान बोले, विभीषण जी, न तो मैं श्री राम हूँ और न ही मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। मैं तो बस श्री चरणों का छोटा सा सेवक हूँ और मैं यहाँ माता जानकी का पता लगाने आया हूँ। सारा समाचार कहा तो विभीषण अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, स्वामी आप बहुत सही स्थान पर आए हैं। हनुमान जी कहने लगे कि हे विभीषण, मैंने पूरी लंका घूम कर देखी है, यहाँ पर हर जगह राक्षस रहते हैं, तो तुम ये मुझे बताओ, तुम इस लंका में राक्षसों में रहते कैसे हो? तो विभीषण बोले कि हनुमान जी, मैं लंका में वैसे ही रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में हमारी 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। अब दांत कैसे होते हैं? कठोर, काटने का काम करते हैं। गलती से कभी आपकी जीभ कटी है? गलती से सबकी कटी है। कितना दर्द होता है, अचानक से कटती है। लेकिन भगवान का एक प्रकृति, भगवान का एक सिस्टम देखिए। दांत काटने का काम करते हैं, उनमें एक जिह्वा सेट करी है भगवान ने, और जितने दांत कठोर हैं उतनी ही जिह्वा नर्म है। तो ये एक कमाल की चीज है कि जिस तरह से दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, दोनों का कार्य भी अलग है, स्वभाव प्रकृति भी अलग है। एक कठोर है, एक नर्म है। एक काटने का काम करती है और करते हैं और दूसरा स्वाद का काम करती है। हनुमान जी बोले, विभीषण जी, यदि आपकी ऐसी स्थिति है ना तो बहुत अच्छी स्थिति है। कैसे प्रभु? हे विभीषण, यह सुनिए कि जब दांत होते हैं ना, वो कठोर काटने का काम करते हैं, लेकिन दांत काट तो सकते हैं लेकिन स्वाद नहीं ले सकते। तो जो व्यक्ति काटेगा ना, उसको कभी स्वाद नहीं आएगा, ना संसार का ना भगवान का। वो अशांत ही रहेगा। तो जो नर्म है, जो कोमल है, जिसके हृदय में किसी के लिए दया है, भाव है, वो ही स्वाद ग्रहण करता है। कभी आंधी चलती देखी होगी आपने, जब बहुत जोर से तूफान आता है तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो एकदम से कट के गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी घास होती है, नन्हे नन्हे पौधे, उनको कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो झुकना जानते हैं। जो जितना नर्म रहेगा, जिसके हृदय में जितना प्रेम रहेगा, वो संसार में बचेगा। लेकिन जो चुस्ती, चालाकी, कपट, ठगी, चोरी, बेईमानी, लालच इसमें रहेगा ना, वो कभी जीवन में सफल नहीं होगा, लिखा लेना। और दूसरी बात ये, अगर वो सफल हो भी जाए, आपको लगे
आपको लगे कि वो सफल है, लेकिन अंत में वो गिरता है। किसी ने हमसे एक प्रश्न पूछा, आपका भी सबका होता है। बोले ये बताइए गुरु माँ कि हमने देखा है जो संसार में अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ बहुत बुरा होता है। सबका ये सवाल है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है, जो बुरे हैं उनके साथ बड़ा अच्छा होता है। बड़ा अच्छा होता है, क्यों? हमने कहा देखिए, अच्छा और बुरा जैसा कुछ नहीं होता। दो बातें हैं। एक, अच्छा होना और अच्छा होते होते बना रहना। पहली बात, आज अच्छा है, क्या वो हमेशा अच्छा बना रहेगा? अच्छा होना, आज अच्छे हो गए, लेकिन या क्या ऐसे ऐसे हो रहा है? क्या ऐसे अच्छाई बढ़ रही है? यदि तो ऐसे अच्छाई आपकी भलाई बढ़ रही है तो समझ लेना आप भला आपका हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद यहां से यहां जा रहे हैं तो आपका भला कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अच्छे लोगों को यह नहीं पता होता कि उन्हें अच्छाई करनी किसके साथ है। समझे? भले लोगों को यह नहीं पता हमें किसके साथ भलाई करनी है। आप भले हैं, आपके मन में दया भाव है, आपके पास जो आया, कपटी चालाक जो भी आया, आप इतने भले हैं ना, अपने जैसा ही सबको समझते हैं, तो आप दूसरे के साथ भी वैसा ही करते हैं जैसा आपका हृदय है। और परिणाम ये होता है कि जो सामने वाला धोखेबाज है ना, वो आपके पीठ पे छुरा घोंप के चला जाता है। तो महाराज ये कलयुग है, यहाँ केवल मात्र उपदेश में रहेंगे कि भाई एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी कर दो, एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरी, ऐसा करेंगे ना महाराज तो ये कलयुग है। अगर दूसरी गाल करेंगे सामने वाला बंदा गला काट देगा। थोड़ा सा ये इस्तेमाल करें, अच्छाई करें, भलाई करें, किंतु कहाँ, कितनी, कब, किसके साथ करनी है ये सोच के चलें, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। कहाँ, कब, कैसे, कितनी, किसके साथ। यह नहीं दूसरा आए, अरे भाई तुम तो इतने अच्छे हो, ये भी दे दो वो भी दे दो, आपने सब घर संपत्ति सब दान कर दी, बाद में आप डफली बजाइए रोते रहिए भैया हम तो लुट गए। ना भाई, तुमने लुटने दिया है, किसके साथ, कब, कैसे, कितनी, ये आपको सोचना है। संसार तो अच्छे लोगों के लिए पहले ही तैयार है, वो तो सुरसा बने मुंह खोले बैठा है ना। तो सारा दायित्व भगवान पे मत डालिए, भगवान आपने अच्छे लोगों के साथ बुरा किया, नहीं, बहुत हद तक हमारी बुद्धि भी तय करेगी कौन हमारा अच्छा करेगा कौन बुरा करेगा, ये समझ लेना। और जो एक बार बुरा करे ना, याद रखना, दूसरी बार 200% वो आपके साथ बुरा ही करेगा। भावुक होकर निर्णय मत लेना। किसी व्यक्ति ने आपके साथ एक बार ठगी करी, 200% दूसरी बार करेगा। भला व्यक्ति क्या सोचता है, अरे भैया जाने दो ना, माफ करते हैं, एक ही बार तो करा है, दूसरी बार थोड़े ना करेगा। और आप दुष्ट व्यक्ति यह नहीं समझेगा, वो सोचेगा ठीक है भाई मैंने तो इसको मूर्ख बना लिया, वो दूसरी बार 200% करेगा। तो ये दुनिया में भावुक बनकर स्वयं के पीठ पे छुरा मत घोंपने देना। जब ऐसे विवेक भगवान ने बुद्धि दी है, कहाँ, कैसे, कब, कितना, किसके साथ, ये याद रख लेना, तो फिर कभी बुरा नहीं होगा। और खुद कोशिश करें, कोशिश ही नहीं निश्चय रखें, आप किसी का बुरा ना करें और बुद्धि रखें ऐसी कि कोई आपको भी बुरा ना कर सके। तो भगवान को ऐसे हनुमान जी बोले कि विभीषण जी, भगवान की कृपा है, जो केवल दूसरों को दांत की तरह काटे ना, वो व्यक्ति कभी सुख स्वाद नहीं प्राप्त कर सकता। स्वाद उसी को मिलता है जो कोमल है, सच्चा है, साफ है, अंत में विजय उसी की होती है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।
जय श्री विभीषण जी को ऐसा उपदेश दिया। विभीषण प्रसन्न हो गए। हनुमान बोले भगवान अब बताइए सीता जी कहाँ है। तो विभीषण बोले कि नाथ आप जाइए अशोक वाटिका में, वहां पे सीता जी हैं। दोनों भक्त विभीषण हनुमान जी गले मिल रहे हैं और दोनों ही भगवान की महिमा गा रहे हैं। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद